इस करामाती पौधे के हजारों हैं उपयोग। सेना के जवान हफ्तों हफ्तों एक ही जगह बैठे रहते हैं, एक ही आसन में लेटे रहते हैं, अपना मैगजीन भरे हुए, बिल्कुल एकदम मशीन गन रेडी। जब टारगेट सामने आता है वो हिट कर देते हैं, एम्बुश लगा के बैठे होते हैं। ऐसे बैठे रहना, प्रतीक्षा करना, वो प्रतीक्षा जैसे नंदी करते हैं शिव के सामने बैठे हुए, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा धैर्य, नंदी जैसा धैर्य। जब निकले शिव स्वीकार है, हम तो बैठे हैं, हमारा काम बैठने तक है। ध्यान साधना में बैठना। एक पौधा आता है जो 5वें चरण की दीक्षा ले चुके हैं, उनको आगे काम आने वाला है, और काम तो अभी भी कर सकती है वो। एक पौधा गांव में बोला जाता है, उसको सड़क किनारे किनारे दोनों तरफ होता है, उसको बोलते हैं लटजीरा। सुना है कुछ लोगों ने नाम लटजीरा? और भी कई नाम उसके, अपामार्ग बोलते हैं उसको, अपामार्ग बोलते हैं। वो पौधा देखा होगा जो आप झाड़ियों में जाओ तो जीरा ऐसे आपके कपड़ों में चिपक जाते हैं, देखा है? तो उसे बोलते अपामार्ग। वो अपामार्ग जो है सफ़ेद भी होती है और लाल भी होती है। तो कोई अपामार्ग हो, ध्यान साधना के काम में, भूख प्यास को नियंत्रित रखने में, और ज़्यादा समय तक एक स्थान में बैठे रहने से जो मलमूत्र के द्वार हैं वहाँ कुछ गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो वो ना उत्पन्न हो, इसके लिए पौधा होता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने मन में, हृदय में कहीं भी अंकित कर लें। हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है, हर महीने में एक पुष्य नक्षत्र होता है। उस पुष्य नक्षत्र में छोटा सा पौधा होता है, हर महीने में आता है पुष्य नक्षत्र। ऐसा होता है अपामार्ग, इस तरह का। जब ये हरा होता है तो ऐसे होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? फोकस नहीं कर पा रहे हो तुम? हाँ, दिखा। स्विचर बेहोश है क्या? स्विचर आप लोग जब नेट पे डालेंगे मोबाइल में अपामार्ग तो दिख जाएगा, है ना? तो इसको पुष्य नक्षत्र में पंचांग देख लो, या पंडित जी से पूछ लेना, गांव में, घर में, कहीं भी। आजकल तो सब व्यवस्था उपलब्ध है, मोबाइल चाचा सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, कुछ भी पूछ लो बताने को तैयार बैठे, उन्हीं से पूछ लेना। घरे में है अब तो पंडित जी हाथ ही में। तो पुष्य नक्षत्र में इसको उखाड़ के रख लेना है, और जहाँ पर बैठ के आप जप करते हो या कभी ध्यान साधना करें तो अपने आसन के नीचे इसको रख लें, कपड़े में लपेट लें, फिर वो ऐसे रखा रहेगा तो इधर उधर उसके बीज नहीं जाएंगे। आसन के नीचे रख लीजिए जिसमें बैठते हैं आप, यानी आपके नीचे ही हो जहाँ बैठे हैं आप आसन में। तो एक तो आपको निद्रा नहीं आएगी, जप के समय सुस्ती नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी आपको,
और कोई रोग उत्पन्न नहीं होने पाएगा, जो ज़्यादा बैठने के कारण मल मूत्र द्वार के रोग बनते हैं। तो ये बहुत काम का पौधा है। इसके हजारों उपयोग हैं, हजारों उपयोग, बहुत उपयोग हैं इसके। किसी के कमर अमर में दर्द होता हो ना, जिसकी जड़ काट के, पुष्य नक्षत्र वाली जड़ काट के और उसके कमर में बांध दो, उसका दर्द वर्द चला जाता है तुरंत। बहुत करामाती पौधा है। अब तो आपके संकल्प से दर्द चला जाता है, अब आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी दूसरों के बताने के लिए तो है, लोक कल्याण के लिए तो पौधा है। बहुत इसके फायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं। इसके जो बीज है ना, बीज अगर इसकी कोई खीर बना के खा ले, थोड़ी खीर बना के खा ले, तो कम से कम 15 दिन तो उसे भूख प्यास नहीं लगेगी। इसका साधक लोग पुराने ज़माने में बहुत इस्तेमाल करते थे। अपना बनाई खीर और खा गए और गुफा में घुस गए। अब कौन बार बार पेशाब करने जाए, कौन बार बार मल त्याग करने जाए। वो लोग खाया, काम खत्म सब। और स्वास्थ्य भी नहीं गिरता। मज़े की बात, 15-20 दिन आप भूखे प्यासे रहेंगे, ना तो भूख सताएगी ना प्यास। और मज़े की बात यह है कि आपका शरीर वैसे ही मजबूत बना रहेगा, ना कमजोरी और ना दुबलापन। इतना अद्भुत ये पौधा है। ये जो नहीं नकली वाले चिल्लाते नाटक भूत प्रेत वाले, है ना, हम बताएं बहुत, अभी कल ही तांत्रिक बन जाओगे सवेरे सवेरे। इसकी पुष्य नक्षत्र में एक झाड़ू बना के रख लो, झाड़ू नहीं, झाड़ू बना लंबी, और जिसको भूत प्रेत आते हैं उसको 2-3 पीठ मारो, गदर गदर गदर, उसकी पेशी ऐसी शांत हो जाएगी तुरंत। इतना खतरनाक पौधा है ये, इसे लोग हल्के में न लेना। कल ही तांत्रिक बन सकते हो सवेरे। एक एक लेते रहो। तो जो 5वें लेवल में चले गए उनके हाल सुनो। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। जो 5वें लेवल में पहुंच गए उनके सपने खुल गए अब। और दरबार वो 5वें लेवल में जो पहुंच गए हैं उनको आश्वस्त करता है कि उनका हर सपना साकार होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और जैसे ही 5वां लेवल पार करेंगे, जैसे ही 6ठे लेवल में जाएंगे, तो दरबार अभी कल ही से 10 बसें बुक करा के रखेगा। इन सबको बैठा के बढ़िया पहाड़ों पे ले चलेंगे ध्यान साधना कराने। फिर यात्रा कराएंगे सबको 6ठे लेवल। इसलिए पहले लेवल वाले ध्यान रखो, जल्दी से 6ठे में पहुंचना है। दरबार ने पहले से घोषणा कर रखी है कि बाबा का जो जन्मदिन आएगा 2025 में, जनवरी में, करीब 9 महीने के आसपास शेष।
तब इस पूरे विश्व को पता लगेगा कि इस दरबार का उदय किस लिए हुआ था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।